हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नो आप में से बहुत सारे एस्पायरेंट्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस नीड बेस्ड कॉलेज कंट्रेक्चुअल लेक्चरर एंड टीचिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए का एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि अब ये जो सब्जेक्ट वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुआ है, क्या अब इस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, लेट अस फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी, अब यहाँ पे जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं इस फाइनल मेरिट लिस्ट में, क्या ये सब सिलेक्टेड है? एंड आल्सो मैं आपको एक बात बताऊं कि 2021-22 सेशन में, एकेडमिक ईयर में क्या हुआ था कि एंथ्रोपोलॉजी में एक कैंडिडेट के थे 25 पॉइंट समथिंग, तो उस टाइम पे उसको भी ऑफ़र लेटर या एक्सेप्ट ऑफ़र आया था। तो अब देन उसने भी ज्वाइन किया था। अब ये सब देन फंक्शन कैसे करता है, बिकॉज उस टाइम पे जो 50 वाले थे, जो 40 पॉइंट्स वाले थे, उन्होंने ऑफ़र को रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। नाउ अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि क्या ये सब जो इस फाइनल मेरिट लिस्ट में है, क्या ये सब सिलेक्टेड होते हैं? क्या इन सब को अभी कॉलेज प्रेफरेंस ऑप्शन आएगा, देन वो वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे एंड देन इनको उन कॉलेजेस में अपॉइंट किया जाएगा 1 साल के लिए एंड देन वहाँ पे वो पढ़ाएंगे एंड इनको उसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाएगी। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसा होता नहीं है। तो अब ये सारा मैकेनिज्म देन काम कैसे करता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अब ये यहाँ पे है सोशियोलॉजी का फाइनल मेरिट लिस्ट। नाउ अब यहाँ पे लेटेस्ट मान के चलो कि इस सोशियोलॉजी के फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे टोटल मान के चलो कि 100 कैंडिडेट्स हैं। अब क्या ये सारे सिलेक्टेड है? नहीं। अब इनमें सिलेक्टेड कौन है एंड जो सिलेक्टेड नहीं है उनका क्या होता है? देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट कॉलेज से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आउट हो जाएगी। अब लेटेस्ट मान के चलो कि सोशियोलॉजी में आ गई 50 वैकेंसीज। अब सिंपली क्या होगा कि इस फाइनल मेरिट लिस्ट में जो पहले 50 है, जो पहले 50, इनको आएगा एक्सेप्ट ऑफर का ऑप्शन इनके अकाउंट पे। अब ये एक्सेप्ट ऑफर क्या होता है? इसमें सिंपली होता है कि आपने जो कॉलेज प्रेफरेंस दी है, अब आपको ये वाला कॉलेज अलॉट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे रेडी आर विलिंग हो एज ए लेक्चरर काम करने के लिए फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट भी करते इस एक्सेप्ट ऑफर को, कुछ कैंडिडेट जो है वो होल्ड एंड अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करते हैं एंड कुछ कैंडिडेट जो है वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं इस एक्सेप्ट ऑफर का। देन अब लेटेस्ट मान के चलें कि इन 50s में से 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड या जिन्होंने रिजेक्ट किया। अब इनके बदले क्या होगा कि नेक्स्ट 20 को ये एक्सेप्ट ऑफर ऑप्शन भेजा जाएगा। उसके बाद इनमें भी कुछ एक्सेप्ट करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट को भेजा जाएगा। सो इसी तरह से आप देखोगे। दैट इज़ वाई हमेशा इस फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने वैकेंसीज होती है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को रखा जाता है। बिकॉज मानो कि यहाँ पे 50 वैकेंसीज है, अब यहाँ पे 50 कैंडिडेट्स ही इस फाइनल मेरिट लिस्ट में भी रखे गए। तो जब एक्सेप्ट ऑफर भेजा गया, लेट अस से कि 20 कैंडिडेट्स ने ये रिजेक्ट किया और इसका रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो इस सिचुएशन में देन ये जो 20 वैकेंसीज रहेगी ये कहाँ से फुलफिल करेंगे, कहाँ से इनके लिए कैंडिडेट्स और लेक्चरर्स या टीचिंग असिस्टेंट्स लाएंगे एंड उनको अपॉइंट करेंगे। सो दैट इज़ वाई फाइनल मेरिट लिस्ट में हमेशा जितनी वैकेंसीज होती है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को रखा जाता है। नाउ इवन इन 2021-22 में क्या हुआ कि एक कैंडिडेट था एंथ्रोपोलॉजी का, उसके 25 पॉइंट समथिंग थे। तो लकली क्या हुआ कि जब एक्सेप्ट ऑफर भेजा गया तो जो फर्स्ट जिन बच्चों के 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स थे उन्होंने एक्सेप्ट ऑफर का रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो देन क्या हुआ कि इस 25 पॉइंट्स वाले कैंडिडेट को भेजा गया, तो इसने एक्सेप्ट किया एंड देन इसकी सिलेक्शन हो गई एंड इसने ज्वाइन भी किया। देन उस ईयर की जो टीचिंग एक्सपीरियंस थी उसके पॉइंट्स भी देन जब नेक्स्ट ईयर इसने अप्लाई किया उसमें ऐड हो गए, तो उसको अगेन सिलेक्शन हो गई। नाउ अब यहाँ पे कहने का मतलब ये भी है कि ऑलमाइटी आपको जब भी देना चाहे ना, तो अगर आप इनफैक्ट आपकी प्रिपरेशन सबसे कम है, आपकी प्रिपरेशन उतनी स्टैंडर्ड की नहीं है, तब भी आप लिस्ट में टॉप आ सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई नो आई होप कि आपको ये जो पूरा मैकेनिज्म था कैसे वर्क करता आपको समझ में आया होगा। तो अब आप जिस भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप PSC 10+2 लेक्चरर एग्जाम की तैयारी करो या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो अपने आप पे होप रखो, अपने अल्लाह पे ट्रस्ट रखो एंड इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी। तो विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।